वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट एंड आपका दोस्त जसपाल ढिल्लन और मैं आज हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 10 लेकर। ये रिक्वेस्ट मुझे आज आई है मिस्टर राज शर्मा गाजियाबाद से। ये एक बहुत बिजी फोटोग्राफर हैं और ये पासपोर्ट और आईडी फोटोज़ के लिए इनका स्टूडियो बहुत बिजी रहता है। ये अभी तक 8x10 की शीट्स पर सारी फ़ोटोज़ क्रॉप करके करेक्ट करके वहाँ ट्रांसफ़र करके लैब को भेजते हैं। उसके बाद जब आ जाती है बन के तब उनको काट के अकॉर्डिंगली क्लाइंट्स को देते हैं। लेकिन ये चाहते हैं जो इनके अर्जेंट क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये अब इंकजेट प्रिंटर्स हैं, उनके ऊपर फ़ोटो प्रिंट करके फटाफट लगे हाथ अर्जेंट क्लाइंट्स को दे सकें। लेकिन उसके लिए ये चाहते हैं कुछ ऐसा कुछ क्या फोटोशॉप में कुछ है जिसमें इनका प्रोसेस सुपर फास्ट हो जाए। तो चलिए राज जी, आज आपके लिए एक एक्शन बनाते हैं। एक्शन बनाने के बाद उसी का एक ड्रॉपलेट बनाएंगे जो आपके इस एक्शन को सुपर फास्ट कर देगी। मैं यहाँ पे ज़्यादा पासपोर्ट फ़ोटोज़ तो नहीं खींचता हूँ। मेरा काम ज़्यादातर मॉडलिंग असाइनमेंट्स, वेडिंग और पोर्ट्रेचर का है। लेकिन ये एक फ़ोटो मैंने निकाली हुई है जो ये एक पासपोर्ट फ़ोटो का काम दे सकती है। ये देखिए ये फ़ोटो है। अब ये मान के चलते हैं कि ये फ़ोटो में सब कुछ ठीक है, इसको कुछ और नहीं करना है। दिस फोटो इज़ रेडी टू गो फॉर प्रिंट। अब इन साहब को इसी की 4 कॉपीज़ चाहिए। तो वो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले साहब आप एक्शन पैलेट पे जाइए, न्यू एक्शन रिकॉर्ड कीजिए और इसका नाम दे दीजिए पासपोर्ट, ताकि याद रहे। रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। इसको अब मिनिमाइज कर दीजिए, अब हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम करेंगे, बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करेंगे। डबल क्लिक कीजिए, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेयर 0 इज़ एज गुड, तो ओके कर दीजिए। अब हम चाहेंगे इमेज, कैनवस साइज। यहाँ से हम इसको, इनकी 4 कॉपीज़ 4x6 साइज़ के फ़ोटो पेपर पर प्रिंट हो जाएंगी। तो विड्थ को 4 कर देते हैं, हाइट को 6 कर देते हैं और हम ओके कर दें। आप देखिए, क्योंकि ये फ़ोटो का साइज़ 2x3 का था, मैंने 2x3 इसलिए रखा कि जनरली आईडी फ़ोटोज़ का साइज़ यही होता है। अब एग्जैक्ट साइज़ हर कंट्री की लीगल डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा, वो आप अपने लोकल डिपार्टमेंट से चेक कर लीजिएगा। मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए 2x3 का साइज़ रखा है। अब ये साइज़ बन गया है, तो अब हम इसकी एक कॉपी तो है, हमें 3 और चाहिए। तो शॉर्टकट यूज़ करेंगे, Ctrl+J1, Ctrl+J दोबारा, Ctrl+J 3 बार। अब आप यहाँ पे देखिए लेयर्स में इसकी 4 लेयर्स बन गई हैं। अब क्योंकि हमारा मूव टूल सेलेक्ट है, एक लेयर को हम यहाँ से ये दोबारा से, क्योंकि इसी के ऊपर बनाई थी, कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिए तो दूसरी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। ड्रैग नीचे कर दीजिए, फिर से जहाँ जाइए कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिए, एक और लेयर सेलेक्ट हो गई और ये चारों अलग अलग फ़ोटोज़ बन गई हैं। अब ये 4 जब रेडी हैं, हम चाहें तो इसको अब यहाँ पे सबको मर्ज करके फ्लैटन कर सकते हैं जेपेग के रूप में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। उसका कारण है कि सपोजिटली आपको इन साहब की सिर्फ 2 ही फ़ोटोज़ चाहिए। तो ये जो 2 फोटोज़ जो नीचे की हैं वो किसी और के काम आ सकती हैं। जैसे ये जो 2 नीचे खाली कर दें, तो यहाँ पे हम इनके बजाय किसी और की फ़ोटो लगा के पेपर वेस्ट नहीं करेंगे और वो इस्तेमाल कर लेंगे फिलहाल। तो इसलिए हम इसको फोटोशॉप फॉर्मेट में ही रहने दें। हमारा अब एक्शन का काम हो गया है। एक्शन को दोबारा से एक्टिव कीजिए और यहाँ स्टॉप कर दीजिए। अब एक्शन करने के बाद हमने क्या करना है, इसका अब ड्रॉपलेट बनाना है। एक्शंस तो हमने बना लिया, ड्रॉपलेट क्या करेगा, इसी का एक शॉर्टकट सा बना के आपके डेस्कटॉप पे मैं डाल दूंगा इसको। देखिए कैसे, आप फाइल में जाइए, ऑटोमेट करिए, फाइल ऑटोमेट एंड क्रिएट ड्रॉपलेट। तो यहाँ कहाँ आपने ड्रॉपलेट सेव करना है, यहाँ पे वो ऑप्शन है। मैं जनरली डेस्कटॉप पे सेव करने को तवज्जो दूंगा क्योंकि वहाँ से सबसे ईजी है इस पे काम करना। तो हम इसको ओके कर दें। हमारा सारा काम हो गया। अब मैं, क्योंकि ये तो अब प्रिंट के लिए तैयार है, लेकिन मैं इसको सपोजिटली प्रिंट नहीं करता हूँ, इसको नो करके ख़त्म कर दें। अब आप देखिए, फोटोशॉप को मिनिमाइज़ कर दूँ, यही फ़ोटो यहाँ पे रखी है और ये इसका ड्रॉपलेट तैयार हो गया। अब जैसे मैं इस फोटो को इस ड्रॉपलेट के ऊपर लेके आऊँगा, आप देखिएगा फोटोशॉप पलक झपकने से पहले क्या जादू करेगी। ये मैंने किया और ये छोड़ दिया। फोटोशॉप खुली और सब, इससे पहले हम कुछ बोल पाते, ये 4 कॉपीज़ तैयार हैं। अब आप सीधा यहाँ पे जाइए और सीधा इनको प्रिंट कर सकते। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए हमको ये फ़ोटो नहीं, कोई और फोटो है, ये मोहतरमा है, इनकी फ़ोटो को अगर मैं वैसे ही ड्रॉपलेट पे ड्रॉप करता हूँ, देखिए, ये देखिए 1 मिनट से पहले ये 4 कॉपियाँ तैयार। तो राज जी, मेरे को लगता है आपका काम आसान हो गया कि ऐसे ये ड्रॉपलेट तैयार हो गया है। अब जब भी आपको पासपोर्ट की फ़ोटोज़ बनानी हो तो आप फोटोशॉप को हमेशा मिनिमाइज रखिएगा। उसमें क्या होगा, जैसे आप इसको इसके ऊपर ड्रैग करेंगे, ये 4 कॉपियाँ बन जाएंगी। अब इन 4 कॉपीज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इन दोनों किसी भी 2 फोटोज़ को, जैसे आप इनको और इसको दोनों को साफ़ कर दें। यहाँ पे आप कोई
इन फ़ोटोज़ को किसी और फोटो से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सब ये था आज का ट्यूटोरियल। और तपन खंडेलवाल जी की मुझे फिर से ईमेल आई है। तपन जी, मैं आपसे अलग से फ़ोन पे बात करूंगा, मुझे आपसे कुछ अभी और जानना है, उसके बाद मैं आपके रिक्वेस्ट के ऊपर आपको एक ट्यूटोरियल बना के दूंगा। और साहब, अगर जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो ज़रूर साहब आप इनको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ भी बांटिए। और अगर आपको फ़ोटोशॉप से मुतालिक कुछ भी जानना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल नंबर नीचे सामने है, मेरा ईमेल एड्रेस सॉरी सामने है एकदम। मेरे से अगर बन पाया तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए सब नमस्कार एंड गॉड ब्लेस।